Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars channel, non-stop solution for BMS second year. And today we are covering a very new drug that is मुलेठी, जो बिलोंग करती है फेबेसी फैमिली से। किससे करती है बच्चों पार्टी? फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और आज हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूँ मुलेठी की, तो मुलेठी का जो दूसरा नेम है जो कि ज़्यादा जो है प्रचलित है, दैट इज़ मधु यष्टि या फिर यष्टि मधु। आप इसका जो नेम है जो आप बुक टेक्सटाइल में पढ़ेंगे वो यष्टि मधु पढ़ेंगे, और इसका दूसरा नेम क्या बोला गया है बच्चों? मुलेठी बोला गया है। तो यहीं पर हमारे पर्याय जो है वो हमें याद होते हुए क्या है बच्चा पार्टी? मधु यष्टि, यष्टि मधु या फिर मुलेठी इसको क्या है बोला जाता है। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और उसके पहले जिसने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फॉर ए बेटर अपडेट्स। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा बच्चों पढ़े? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ मधु यष्टि की, तो मधु यष्टि में क्या बोला गया है कि मधु यष्टि क्या है? एक आयुर्वेद के अत्यंत प्रसिद्ध और बहुउपयोगी क्या है? औषध है। हमारी किसी भी ट्रक को बुरा ना लगे, इसलिए ये लाइन जो है वो हम क्या करेंगे, हर वीडियो में हर चैनल्स पे डालेंगे। ठीक है, हर क्या करेंगे, हर चैनल्स पे डालेंगे बच्चों, है ना। इसे आम भाषा में मुलेठी या मुलहटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुलहटी या मुलेठी बोला जाता है। और मुख्य रूप से रेस्पायरेटरी और पाचन तंत्र के रोगों में लाभकारी है। कैसे? रेस्पायरेटरी कैसे याद कैसे रखोगे? देखो मधु है ना, क्या हो जाएगा? हनी। हनी किसका शमन करता है? हनी कफ का शमन करता है। उससे अपन याद रखेंगे कि जो कफ होता है वो किस में होता है? बलगम हो गया, कफ हो गया, है ना, ये किस में होता है? आपके रेस्पायरेशन में होते हैं। तो वहां से अपन इसको याद रखेंगे कि क्या होता है, ये रेस्पायरेटरी की क्या होती है, बहुत अच्छी डिजीज है। प्लस पाचन तंत्र के रोगों में भी क्या होती है, ये लाभकारी होती है। इसका जो स्वाद होता है वो शहद किसके जैसा बेटा? हनी के जैसा होता है, कि समान मीठा होता है, इसलिए इसे मधु यष्टि कहा जाता है। तो इसको मधु यष्टि कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका स्वाद ही कैसा होता है? मधु के जैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने उसको प्रोपेगेशन के बारे में बताया है कि जैसे कि आपके पास में ये है, क्या है आपके पास में? मधु यष्टि। तो मधु यष्टि की जो जड़ होती है वो क्या होती है? उखाड़ी जाती है। क्या उखाड़ी जाती है बेटा? मधु यष्टि का पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? उसकी जड़ प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो मधुक बोला जाता है इसको, क्यों? क्योंकि इसकी मूल जो होती है वो मधु के समान कैसी होती है? मधुर होती है। यानी कि कैसी होती है बेटा? मीठी होती है। कैसी होती है बच्चा? मीठी होती है। इसके अलावा यष्टि मधु की बात करें तो इसके जो कांड है यानी कि स्टेम है, उसका स्वाद भी कैसा होता है? मीठा होता है। इसका जो स्टेम है उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। यानी कि अत्यंत क्या है? अत्यंत मीठी ड्रग है। क्या है बेटा? ये अत्यंत मीठी ड्रग है, क्योंकि इसका जो तना है और इसकी जो मूल है दोनों क्या है? मीठे हैं। इसीलिए इसको मधुक और यष्टि मधु कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्लितक बोला जाता है, क्योंकि ये नपुंसकता का नाश करने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये क्या करती है? नपुंसकता का क्या करती है? नाश करने वाली होती है, यानी कि इनफर्टिलिटी को दूर करने वाली होती है। अन्य पर्याय में मधुरणी, यष्टिक और मधुवल्ली हो जाएगा। देखो कुछ पर्याय इसमें कैसे है जो बिल्कुल सेम है। जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं, मुलेठी है, यष्टि मधु है, यष्टि मधु से आप मधुरणी, यष्टिक और मधुवल्ली याद रख सकते हैं। और मधुक तो क्या है, जो पर्याय सेम सेम है उसको याद रख लो, और ये क्लितक जो है तुमको क्या करना है? याद रखना है। आगे अपन आ जाते हैं इसके बोटेनिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जिसमें आ जाता है इसका बोटेनिकल नेम जो हो जाएगा ग्लिसरीजा ग्लेब्रा। क्या हो जाएगा? ग्लिसरीजा ग्लेब्रा इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। फैमिली की बात करेंगे तो बच्चा वाटी वही है, फेबेसी, फेबेसी फैमिली इसकी हो जाएगी। और अंग्रेजी नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिकोरिस रूट। क्या हो जाएगा बच्चा? लिकोरिस रूट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ऐसे स्टाइल में बोलने का, लिकोरिस रूट हो जाएगा। रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से ग्लिसरीजीन पाया जाता है। देखो इसके बोटेनिकल नेम से ही क्या याद करेंगे हम? इसके केमिकल कंपोजिशन को याद कर लेंगे, दैट इज ग्लिसरीजीन, जो कैसा होता है? मीठा होता है। और इसी मीठेपन के कारण, है ना बच्चों, इसी मीठेपन के कारण इसकी रूट और इसकी कांड क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसकी जो रूट है जो मीठी होती है उसको बोला जाता है मधुक, और इसका जो तना है जो मीठा होता है उसको बोला जाता है यष्टि मधु। पौधे का स्वरूप और उसकी ऊंचाइयों की अगर अपन बात करें तो देखो ये है, क्या है? बहुवर्षायु शुप है। क्या याद रखना है आपको? कि ये क्या है? शुप है। जो यष्टि मधु का प्लांट है वो एक बहुवर्षायु शुप है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? 3 से 5 फीट होती है। तो क्या याद रखना है बेटा? कि ये बहुवर्षायु शुप है, और लंबाई कितनी होगी? 3 से 5 फीट होगी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो कहाँ मिलेगा भाई? पंजाब में, है ना, पंजाब में, कश्मीर में, गुजरात में मिलेगा, है ना, तीनों साइड मिलेगा। कैसे याद रखेंगे बच्चों? राजस्थान के तीनों साइड मिलेगा, ऊपर पंजाब, नीचे
गुजरात एंड इधर उधर कश्मीर, है ना, पंजाब, गुजरात और कश्मीर में मिलेगा। और अरब विदेशों में प्राप्ति, अगर हम बात करें आउट ऑफ इंडिया, है ना भाई, हमारा ये क्या है, एनआरआई है। क्या है बच्चा पार्टी, ये हमारा एनआरआई है। तो अरब में, ईरान में, अफगानिस्तान में, चीन और रूस में भी इसकी क्या होती है, खेती होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन आ जाते हैं इसके पत्र, इसके पुष्प और इसके फल और बीजों के ऊपर। तो अगर हम इसके पत्र की बात करते हैं तो इसकी जो लीव्स है, क्या बच्चा पार्टी, इसकी जो लीव्स है वो क्या होती है, संयुक्त होती है। और कैसी होती है, पिच्छाकार होती है, यानी कि कैसी होती है, पिन्नट बोली गई है। कैसी बोली गई है, कैसी बोली गई है, पिन्नट बोली गई है। और जो इसके पुष्प होते हैं, क्या बच्चा पार्टी, इसके जो पुष्प होते हैं वो अंडाकार होते हैं। और किसमें होते हैं, गुच्छों में लगते हैं। किसमें लगते हैं, गुच्छों में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फल की बात करते हैं तो बीन शेप्ड, वही किडनी शेप्ड इसके बीज होते हैं। और इसकी फलियां कैसी होती है, चपटी होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि पत्र संयुक्त पिच्छाकार, पुष्प जो होते हैं वो अंडाकार गुच्छों में होते हैं। और जो फल होते हैं वो फलियों में ही होते हैं, पर फलियों में 2 से 3 वृक्काकार क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन इसका प्रयोज्यांग के ऊपर। तो देखो, उपयोगी भाग की बात करते हो तो एक तो इसका तना और एक इसकी मूल, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर से भूरे रंग की और अंदर से पीली रंग की होती है। जैसे आप ये देख रहे हो कि इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, कि बाहर से उसका जो कास्ट है वो किस रंग का होता है बेटा, बेटा भूरे रंग का है। और यहाँ पर इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो येलोइश है। ठीक है, जड़ों को सुखाकर चूर्ण या फिर क्वाथ बनाया जाता है। और औषधीय गुणों की प्राप्ति के लिए इसकी छाल सहित छाल रहित जड़ों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि दोनों का ही इसका उपयोग किया जाता है। तो यूजफुल क्या हो जाएगा, इसका कांड और इसकी क्या हो जाएगी बेटा, जड़ हो जाएगी। आ जाइए बच्चा पार्टी, आज हम आयुर्वेद के अनुसार रसदी पंचक को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आप फार्मेकोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर फार्मेकोडायनेमिक्स की मैं बात करूं तो ये स्वीट होता है। कैसा होता है, स्वीट होता है। क्या है, स्वीट। और इसके अलावा अगर स्वीट है तो उसके गुण क्या होंगे, मधुर रस के ही गुण होंगे, दैट इज गुरु एंड स्निग्ध। वीर्य की बात करती हूँ तो स्वीट के साथ ठंडा भी है। कैसा, कूल है। कैसा बेटा, स्वीट एंड कूल है हमारा। ठीक है, विपाक की बात करते हैं तो विपाक भी क्या हो जाएगा, विपाक भी क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगी। तो ये क्या है, एक मीठी औषधि है। ठीक है, अब दोष कर्म क्या होगा, देखो मधुर और शीत है तो ये पित्त दोष को तो शांत करेगी। और स्निग्ध और गुरु है तो वात दोष का शमन करती है। तो ये वात पित्त शामक है और अपने गुणों से कफ को बढ़ाने वाली है। क्या है बच्चा, ये कफ को बढ़ाने वाली है। अगर प्रभाव की बात करते हैं तो इसका विशिष्ट अचिंत्य प्रभाव नहीं है, ये अपने रस आदि गुणों से ही कार्य करती है। मतलब इसका कोई इन्होंने प्रभाव स्पेसिफिकली नहीं बताया है, इन्होंने बताया है जैसे इसके गुण कर्म है, मतलब जैसे इसके रसादि पंचक के, रसादि पंचक के अकॉर्डिंग ये काम करती है। जैसे धातु कर्म हो जाएगा शुक्र, क्योंकि जो भी द्रव मधुर रस मधुर विपाक युक्त होती है वो अल्टीमेटली शुक्र पे वर्धन करती है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, इस वजह से बोला गया है कि ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मूत्रल भी है, डायूरेटिक भी है ये। ठीक है, और विशिष्ट कर्म क्या है, स्पेसिफिक एक्शन की ये कंठीय है और स्वर्य है, यानी कि गले के लिए अत्यंत हितकर और आवाज को सुरीली बनाती है। क्या बनाती है बच्चे, आवाज को सुरीली बनाती है ना। चक्षुष्य है, ये आंखों की रोशनी के लिए भी क्या है, लाभदायक मानी गई है। तो चक्षुष्य है, कंठीय है, स्वरीय है, मूत्रल और क्या है, शुक्रल बोली गई है। अब श्वास और जो कास रोग होता है, जैसे अपन ने बात करी थी शुरू में कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है। तो जैसे खांसी हो गई, किसी को दमा यानी कि अस्थमा हो गया, या फिर हिक्का रोग होता है उसमें लाभदायक है। पांडु में लाभदायक है, अम्ल पित्त में लाभदायक है, क्योंकि क्या है, मधुर रस है ना। क्या है, मधुर रस है। तो मधुर रस की वजह से शरीर में क्या हो जाएगा, प्रेरण हो जाएगा, तो एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मूत्रदाह की बात करते हैं तो क्या करता है, यूरिन में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को क्या हो जाता है, यूटीआई हो जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जो अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन होती है, वहां पर ये क्या करती है, क्योर करने का काम करती है। उसके बाद देखो किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि घृत है, चूर्ण है और मधु है। क्या है बेटा, घृत है, चूर्ण है और मधु है। तो मधु यष्टि का चूर्ण लिया, मधु यष्टि के चूर्ण को घृत और शहद के साथ मिलाकर पीने से नेत्र रोगों में क्या होता है, नेत्र रोगों में आराम मिलता है। अगर किसी को वात व्याधि है तो इसके चूर्ण या क्वाथ को दूध के साथ, देखो ये रहा इसका जो चूर्ण है ना, उसको क्या कर रहे हैं आप, दूध के साथ पी रहे, तो इसके चूर्ण या फिर क्वाथ को दूध के साथ पीने से क्या होता है, हितकर यानी कि लाभ मिलता है। और अगर रसायन के रूप में आपको लेना है तो नियमित रूप से दूध के साथ मुलेठी चूर्ण लेने से बल और आयु क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर किसी को सूखी खांसी है, क्या है, सूखी खांसी है, तो मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से क्या मिलता है, आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो जो तुरंत वाली चीजें होती है वो तो आपको अपने माइंड में रखनी है, ताकि आप आपकी फैमिली में क्या कर पाओ, फ्लुएंट कर पाओ, है ना। आप क्या हो जाए, बिल्कुल ऐसे फ्लुएंसी के साथ बोल पाओ कि क्या तेरे को सूखी खांसी है, तो मुलेठी का क्या ले, टुकड़ा मुंह में रखकर चूस ले, ठीक है, उसको आराम मिल जाएगा यार, तुम तो
अच्छे डॉक्टर हो, है ना। आयुर्वेद के प्रमुख प्रयोग पे आ जाते हैं। देखो, अब फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो यष्टु मदवादी चूर्ण क्या हो जाएगा, यष्टि मदवादी चूर्ण, यष्टि मदवादी तेल और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण। याद कैसे रखेंगे, मीठा सबको पसंद होता है, तो मीठा क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। तो मुलेठी मीठी है ना, तो इस वजह से अपन को यहाँ पर क्या याद रखना है कि स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण मुलेठी का क्या है, फॉर्मुलेशन है। यष्टि मदवादी जो चूर्ण होता है वो पेट में जो अल्सर हो जाते हैं, जो हाइपर एसिडिटी से जो अल्सर होते हैं और जो एसिडिटी होती है उसका शमन करता है। तो जब अपन ने अभी पिछली क्या पढ़ी थी, अल्सरेटिव, अपन ने जो पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर वगैरह पढ़े थे, तो अगर आपको वहां पर ये पॉइंट लिखना हो कि ट्रीटमेंट में आप यष्टि मधुवादी चूर्ण दे सकते हैं क्योंकि वो क्योर करता है, तो इस तरीके से जो है दो सब्जेक्ट को क्या करो, मिलाने की कोशिश करो जितना हो सकता है। यष्टि मधुवादी तेल बालों और त्वचा के रोगों के अभ्यंग में यूज होता है और कब्ज और पित्त विकारों के लिए किया जाता है। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का यूज किया जाता है। तो आप देखो, विरेचन चूर्ण हो गया, अरंडी हो गई, अपन ने अभी ना एरंड पढ़ा था, तो एरंड और जो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो किसमें, कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड परगेशन करवाते हैं, है ना। और बाजार में मुलेठी के सत्व यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट और गोलियां यानी कि लोजेंस भी क्या होता है, गले की खराश के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब यार बाजार में क्या है, आपकी मुलेठी के सत्व वगैरह भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चूर्ण है तो 103 ग्राम को आता तो 50 से 100 मिलीलीटर, ठीक है। देखो, इसका अत्यधिक और लंबे समय तक सेवन करने से जल प्रतिधारण मतलब वाटर रिटेंशन कर सकता है, तो चिकित्सक के परामर्श के अकॉर्डिंग आपको इसका क्या है, सेवन करना है। तो मधुयष्टि एक उत्कृष्ट त्रिदोष है और अत्यंत सुरक्षित औषध है। और हमारे लिए मतलब हम कोई ना बीएमएस छात्र है ना, बिल्कुल ऐसे अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बोलेंगे, हम क्या है बीएमएस छात्र है, तो श्वास और कास और उदर रोगों के साथ क्या है, प्रथम पंक्ति यानी कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। और क्या होता है, ये सरलता, सुलभता और मधुर रस के कारण क्या होता है, जो बच्चों से लेकर वृद्ध तक के लिए उपयोगी है। और ये एंटी अल्सर है, कफ निसारक है यानी कि एक्सपेक्टोरेंट है, क्या है, कफ को शरीर से बाहर निकालता है, एक्सपेक्टोरेंट है, गुणों को क्या करता है, प्रमाणित करता है। तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हमारे क्या होता है, हमारा मुलेठी खत्म होता है। और इसी के साथ जो है हम अगले सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट ड्रग के साथ। वो नेक्स्ट ड्रग क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाय बाय।